पेमेंट कोई और करे और प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो तो कानून क्या कहता है? अगर आपने जमीन या घर का पूरा पैसा दिया हो लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं? अगर कल वही व्यक्ति आपको उस प्रॉपर्टी से निकाल दे तो क्या कोर्ट आपका साथ देगी? आज मैं आपको भारत का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड करने वाला और सबसे ज्यादा डिस्प्यूट करने वाला प्रॉपर्टी लॉ बताने जा रहा हूं। आम आदमी सोचता है पैसा मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं सोचता। कोर्ट भावनाओं से नहीं, डॉक्यूमेंट और कानून से फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत में मालिक वही होता है जिसके नाम रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। सिर्फ पैसा देना ओनरशिप नहीं देता। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बीना पानी पॉल और प्रतिमा घोष जैसे मामलों में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। बेनामी क्लेम कोर्ट कैसे जांच करती है? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोर्ट में कहा पैसा मैंने दिया था, नाम किसी और का है, असल मालिक मैं हूं, तो कोर्ट एक बात पर फैसला नहीं करती। कोर्ट पूरी परिस्थिति को मिलाकर देखती है। कोर्ट देखती है पैसा किसके अकाउंट से गया, कब्जा किसके पास है, ओरिजिनल सेल डीड किसके पास है, खरीदते समय इंटेंशंस क्या थे, दोनों पार्टीज का आपसी रिश्ता क्या है, टैक्स बिल रिकॉर्ड कौन संभाल रहा है, और सबसे जरूरी बात, इन फैक्टर्स में वीकनेस या इनकंसिस्टेंसी बेनामी को खत्म नहीं करती, कई बार और मजबूत कर देती है। लेकिन साथ साथ यह भी सच है सिर्फ एक फैक्टर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। कोर्ट पूरी तस्वीर देखती है। कोर्ट इन 6 बातों को अलग अलग नहीं बल्कि मिलाकर देखती है, और अगर यह परिस्थितियां मिलकर यह दिखा दे कि नामधारी असली मालिक नहीं है तो बेनामी का दावा मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई याद रखिए, बेनामी साबित करना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक बात से साबित नहीं होता है, पूरा बर्डन उसी पर होता है जो बेनामी का दावा करता है। यानी पैसा देना एक जरूरी फैक्टर है लेकिन अपने आप में हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है। अब ध्यान से समझिए, पेमेंट कोई और करे, नाम किसी और का हो, यह हर बार इल्लीगल नहीं होता। इसके कानूनी रूप से कुछ मान्य उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जैसे पति पैसा दे, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी हो, माता पिता पैसे दे, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी हो, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के साथ ट्रांसफर हो, ट्रस्ट, एचयूएफ या कंपनी स्ट्रक्चर हो। लेकिन इन सभी मामलों में कानून की नजर में मालिक वही होगा जिसके नाम रजिस्टर्ड सेल डीड होगी। अब आपको बेनामी ट्रांजैक्शन बताता हूं जो कि एक सीरियस क्राइम है। अगर पैसा ए का है और प्रॉपर्टी बी के नाम है और दोनों में कोई भी वैध रिश्ता नहीं है, कोई गिफ्ट डीड नहीं और मकसद पैसा छिपाना और टैक्स बचाना था, तो यह बेनामी ट्रांजैक्शन बन जाता है। बेनामी एक्ट के तहत ऐसी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है, 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, भारत में पैसा देना आपको मालिक नहीं बनाता, रजिस्टर्ड सेल डीड ही ओनरशिप तय करती है। नाम किसी और का है तो कानून भी सबसे पहले उसी के साथ खड़ा होगा। प्रॉपर्टी भावना से नहीं, दस्तावेज से चलती है। पैसा फैक्टर है, फैसला नहीं। कोर्ट पूरी कहानी देखती है, एक लाइन नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।